तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटर्न के बारे में। रिटर्न के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये रिटर्न, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कंट्रोल को रिटर्न करना। ठीक, जैसे हमने इनपुट के बारे में पढ़ा था। इनपुट, ठीक, तो इनपुट क्या काम कर रहा था? दो काम कर रहा था। इनपुट क्या काम कर रहा था? इनपुट का काम होता था इस अंदर वाली चीज को यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना, प्लस यूजर के द्वारा इनपुट लेना। ठीक, तो दो काम करता था। एक तो ये डिस्प्ले करने का काम करता था, और दूसरा वो यूजर के द्वारा इनपुट लेता था, जो यहाँ पर इनपुट लेता था, जिसको हम बाद में इस्तेमाल करते थे। और इस इनपुट लेने की वजह से ये स्क्रीन रुकी रहती थी। तो स्क्रीन को रोकने के लिए भी हम इनपुट जैसे प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसी तरीके से हमारा ये रिटर्न भी होता है। हालांकि दोनों का काम एक ही जैसा है, आपको दिख रहा होगा। मतलब कंट्रोल को पकड़े रहना। मतलब यहाँ पर हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कंट्रोल को पकड़ने की क्षमता इनकी है। तो रिटर्न क्या है? रिटर्न का मतलब है यहाँ तक कंट्रोल आ गया, उसी इतना दिखाई देगा। ठीक, मतलब रिटर्न के सामने जो भी लिखा हुआ है उसको ये एग्जीक्यूट करेगा, उसका आउटपुट पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद रिटर्न कीवर्ड के अंतर्गत वो वापस चला जाएगा जिसने इसे कॉल किया है वहाँ पर। तो कॉल इसने किया है तो यहाँ पर आया, और इस पूरे कोड की जगह पर ये जो हमारा आउटपुट था इसको उठा के रख देगा। ठीक, रख देगा, जिसको हम एक जगह पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। उसको इस प्रिंट फंक्शन के जरिए हम उसको प्रिंट करा लेते हैं। ये काम होता है रिटर्न का। लेकिन अगर आप सोचिए, हम ये लिख देते हैं। ठीक, ये लिख देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, जिसको हम इसके अंदर सेव करा लेते हैं। मान लीजिए THRT। ठीक, इस चीज़ को हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। ठीक, तो यहाँ पर जो ये लाइन आ रही वही मैं इसको देख रहा था। तो इसमें कुछ नहीं, ये बोल रहा है कि अभी ये इस्तेमाल यूज तो किया है लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं किया है, तो हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रिंट में डाल देते हैं इसको, और THRT। ये हमारा इस्तेमाल हो गया, ये लाइन भी गायब हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो ये रिटर्न के बारे में बता रहा था। तो जैसे यहाँ तक ठीक है, इसको कॉल किया गया। ठीक, कॉल करने के बाद ये हमारी कीवर्ड आर्गुमेंट है, नेम वैल्यू पेयर में होती है। ठीक, ये जाके यहाँ पर आ गई, और ये हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। ठीक, उसी हिसाब से हमारा यहाँ पे जो जो इस्तेमाल होता है इन तीनों में से वो इस्तेमाल हो गया। ठीक है, होने के बाद ये पूरी लाइन का जो आउटपुट होगा वो हमारा हम इसमें सेव कर लिए, और उसके बाद इसमें प्रिंट करा लिए। ठीक, लेकिन कंट्रोल जब यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ पर इसने कंट्रोल की ये माई फंक्शन की कॉलिंग हुई। ठीक, इनपुट लेकर कंट्रोल गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ सबको अलॉट हो गया वैल्यू। उसके बाद कंट्रोल जब यहाँ पर आता है, यहाँ पर वो देखता है रिटर्न। ठीक, इसका मतलब उसे ऑर्डर मिल गया है कि नीचे मत जाओ, अब सीधे सीधे वापस जाओ, रिटर्न नीचे मत आओ। मतलब यहाँ नीचे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सीधे वापस आओ। तो वो वापस आ जाता है यहाँ पर। ठीक, वापस आ जाता है यहाँ पर। उसको वापस आता है तो उसको कुछ मिला तो है नहीं, क्योंकि उसे कुछ वापस करना था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं, रिटर्न के सामने कुछ है ही नहीं, यानी कि नन, कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी कि इसको कुछ अलॉट ही नहीं हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, क्योंकि रिटर्न के आगे कुछ नहीं लिखा। सीधे सीधे कंट्रोल खाली हाथ ऐसे ही वापस आ जाता है, और वो मैसेज को अलॉट हो जाता है, वही जाके हमारा प्रिंट हो जाएगा, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं, कुछ भी यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्टार्टिंग लिटरल्स। एंड ऑफ लाइन कहाँ प्रॉब्लम है, एंड देखते हैं। ये लाइन जो है, हाँ, यहाँ होनी चाहिए। ठीक, अब ठीक, वो मैंने यहाँ लिख दी थी, बीच में गया। अब ये हमारा रन हो जाएगा। नन लिखा हुआ है, तो नन क्यों लिखा हुआ है? नन इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके आगे क्या कुछ है नहीं। जब कुछ होता नहीं है तो वो क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू नन हो जाती है। और वो नन लेकर आया, नन यहाँ पर लेकर आया, यहाँ पे डाल दिया उसने। नन जो वर्ड होता है ना, वो जब कोई चीज़ नहीं होती है तो उसकी जगह पे नन ही आता है पाइथन में। तो यहाँ पे नन आ गया, और नन इक्वल्स टू मैसेज इक्वल्स टू क्या हो गया, मैसेज इक्वल्स टू नन, और वही नन हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है। ऐसे सोच लीजिए, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं हो। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि कंट्रोल यहाँ से वापस रिटर्न आ गया, उससे नीचे नहीं जाने दिया गया। अब मान लेते हैं ये रिटर्न हम कर देते हैं
काट के यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कर देते तो क्या होगा, देखिए फंक्शन की कॉलिंग जब होगी, ठीक, फिर हम यहाँ पर आए, कॉलिंग होने के बाद यहाँ पर आए, यहाँ से सीधे यहाँ पर आए, यहाँ पर ये जितना वैल्यू है इसी हिसाब से ये सब वैल्यू इन लोग को अलॉट हो गई। फंक्शन यहाँ पे आता है, उसके बाद ये कोड एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। कोड एग्जीक्यूट करने के बाद जो इसका आउटपुट होता है इसमें डालता है कंट्रोल, उसके बाद इस जो आउटपुट है इसको हम प्रिंट करा लेते हैं, ठीक। इतना तो प्रिंट हो, यानी कि ये वाला आउटपुट, इसका आउटपुट हमें दिखाई देगा, यहाँ पे बिल्कुल दिखाई देगा, 100% दिखाई देगा, ठीक। उसके बाद कंट्रोल हो जाता है रिटर्न, ठीक। रिटर्न हो जाता है, रिटर्न होने के बाद उसे यहाँ पर क्या मिला, कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं, यानी कि कुछ नहीं, यहाँ पे नन है। और नन जो होगा वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक, यहाँ स्टोर हो जाएगा। और इसको क्या मिल जाएगा, वही नन, और ये हो जाएगा प्रिंट मैसेज। प्रिंट मैसेज क्या हो जाएगा, नन, यानी कि हमारा एक आउटपुट तो हमारे ये मिलेगा इससे, और दूसरा आउटपुट हमें इससे मिलेगा। देखिए क्या मिलता है, ये देखिए जो पहली लाइन है ये हमारा आउटपुट किससे दे रही है, इससे दे रही है। मतलब इस कोड को कंट्रोल पूरा ये एग्जीक्यूट होकर ये प्रिंट जो है इसके जरिए वाली पहली लाइन हमारी आ रही है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये जो पहली लाइन है यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाले, ठीक है। और उसके बाद जब कंट्रोल लेकर आया तो कंट्रोल के पास तो कुछ था नहीं, खाली हाथ लेकर आया, उसके आगे उसकी लाइन के आगे कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अलर्ट हो गया, नन अलर्ट हो गया मैसेज में, मैसेज कुछ नन हो गया, यानी प्रिंट मैसेज, यानी कि वो नन वाली वैल्यू हमारी यहाँ पर आ रही है। इस तरीके से ये हमारा रिटर्न काम करता है। तो रिटर्न क्या होता है, रिटर्न को हम बहुत ऐसी ऐसी जगहों पे, जैसे आपका ये फॉर लूप में कंटिन्यू ब्रेक था, उसी तरीके से हम इसका इस्तेमाल कई कई जगह पे कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम इसको डबल डबल भी रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे भी रिटर्न आप लिख लीजिए, आप ऐसे करके इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल रिटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पर आप चाहते हैं कि यहीं तक आए और वापस चला जाए, तो ये नीचे वाले लिखने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये काम करता है। इस रिटर्न के बारे में हमने जान लिया, उसके बाद हम और आगे देखने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरे टाइप के आर्गुमेंट होते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट वाला भी देख लिया, और की ये जो कीवर्ड आर्गुमेंट भी देख लिया, नेम और की के जो की और वैल्यू के रूप में या नेम वैल्यू के रूप में रहते थे, पोजिशनल आर्गुमेंट भी देख लिया। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन के बारे में।